भारत का एक ऐसा खुफिया हथियार जिसका नाम राक्षसों को मिटाने वाली मां काली पर रखा गया है। भारत का एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों का नाश ठीक वैसे ही करेगा जैसे मां काली करती है। काली का नाम सुनते ही जैसे बड़े से बड़े राक्षसों के हाथ पांव फूट जाते हैं, ठीक ऐसे ही भारत के इस हथियार का नाम सुनते ही चीन व पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। ये दोनों देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक तरफ जहां पाकिस्तान LOC पर सीज़फायर तोड़ता रहता है तो वह दूसरी ओर चीन LAC पर भारत में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता रहता है। लेकिन जब काली की बात आती है तो यह दोनों देश मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या राज है भारत के खुफिया हथियार काली में, जिसे चीन, पाकिस्तान नहीं दुनिया का हर वो देश जो भारत का दुश्मन है खौफ खाता है। आज की इस वीडियो में हम भारत की इसी घातक और खुफिया हथियार के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काली का अर्थ किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर होता है। यह एक ऐसा हथियार है जो अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। यह हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों की बौछार करता है। इससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पल भर में कबाड़ बनाया जा सकता है, चाहे एयरक्राफ्ट हो या सबमरीन या फिर कोई जंगी बेड़ा ही क्यों ना हो। यह हथियार इतना पावरफुल है कि इन्हें मिनटों में नष्ट कर सकता है। हम आपको बता दें कि यह भारत का अब तक का सीक्रेट हथियार है, जिसे अब पूरी तरह से बनने के बाद जग जाहिर किया गया है कि भारत अब इस काली हथियार से लैस है। इस हथियार से पाकिस्तान इतना खौफ खा चुका है कि साल 2012 में सियाचिन में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिससे पाकिस्तान के 140 सैनिक मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने इसका इल्ज़ाम काली पर लगा डाला था और तभी से पाकिस्तान काली से खौफ खाता है। और उस समय भारत ने तो काली का ऐलान भी नहीं किया था। इस हथियार को बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था। काली के निर्माण की योजना साल 1985 में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर R चंद्रन ने बनाई थी, लेकिन काम 1989 में जाकर शुरू हुआ था। काली पर पिछले 30 साल से काम चल रहा है। अब तक इस हथियार के कई वेरिएंट बन चुके हैं, जैसे कि काली 80, काली 100, इसके बाद काली 200, काली 5000 और अब काली 10,000 को भी विकसित किया जा चुका है। पहले इसे एयरक्राफ्ट पर लगाया जाना था, लेकिन बाद में इसकी क्षमता और शक्ति को देखते हुए इसे सैटेलाइट पर लगाए जाने का विचार किया गया, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी। ये अंतरिक्ष तक मार करने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार सकता है और अपने देश के सैटेलाइटों की रक्षा भी कर सकता है। लेकिन जब काली 5000 का निर्माण किया गया तब इसकी ताकत को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। आज के दौर में सब हथियार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बने हुए हैं, मतलब काली दुश्मन के हर हथियार को कबाड़ में बदल सकता है। और यही वजह है कि काली को अब तक का भारत का सबसे घातक और सबसे गुप्त हथियार माना जाता है। इस घातक हथियार को कहां स्थापित किया जाएगा यह किसी को नहीं पता होता। दुश्मन हमेशा इस हथियार से डरता रहेगा कि भारत का काली कहीं से भी उन पर कहर ढा सकता है। नौसैनिक युद्ध में भी काली बेहद सक्षम है, क्योंकि नौसैनिक पोत में बहुत सारे उपकरण होते हैं जो उसकी दिशा तय करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। लेकिन काली के एक ही वार से सारा सिस्टम फेल हो सकता है और वह जहाज समंदर में कई सालों तक भटकता रहेगा। 2018 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को काली से लेकर सवाल किया गया था, लेकिन उस समय राष्ट्रहित का हवाला देते हुए इस विषय के बारे में बात करने से साफ मना कर दिया था। तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि यह हथियार कितना गुप्त रहा होगा उस समय। पहले के समय में जिस देश के पास सबसे ज़्यादा एटम बम होते थे उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था, लेकिन आज ज़माना है सुपरसोनिक मिसाइलों का और काली जैसे घातक हथियारों का। काली हथियार को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि भारत भी अपने आप को सुपर पावरफुल वाली देशों की लिस्ट में शामिल कर लेगा। आशा है भारत के इस गुप्त हथियार के बारे में जानकर आपको गर्व जरूर हुआ होगा और आपको गर्व से भर देने वाले इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ताकि स्वतंत्र दिवस से पहले हर भारतीय इस हथियार के बारे में जान सकेगा और गर्व महसूस कर सकेगा। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन एक सच्चे भारतीय होने के नाते शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।